इस वक्त एक और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के लिए सपा का भी प्लान है। लेकिन इस बीच बीजेपी की एक और खबर बता देते हैं। यूपी बीजेपी का लोकसभा के लिए बड़े प्लान की अगर बात करते हैं तो लोकसभा सीट अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बांटी गई है सीट। रेड में 14, ब्लू में 16, ऑरेंज में 20 सीट है। ग्रीन जोन में 30 लोकसभा सीटें रखी गई हैं। रेड सीटों पर विपक्षी खेमे में सेंधमारी होगी। सपा के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी के कुछ सांसद बीजेपी में शामिल होंगे। विपक्ष के कुछ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। लोकसभा अधिसूचना से पहले शामिल होंगे। ब्लू सीट पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बूथ, वार्ड, मंडल स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। ऑरेंज सीट के लिए बीजेपी की खास रणनीति है। ऑरेंज सीटों पर बड़ी सेंधमारी की कोशिश है बीजेपी की। ग्रीन सीटों पर विपक्ष को कमजोर करेगी बीजेपी और ग्रीन सीटों पर सांसद विधायकों को जिम्मा दिया जाएगा। वैचारिक संगठनों के पदाधिकारी भी लगाए गए हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है लोकसभा सीटों को। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी ने अलग अलग कैटेगरी में इनको रखा है। रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन जोन की ये सीटें जो हैं ये तैयार की गई हैं। इनका प्लान पूरा तैयार कर दिया गया है। रेड में 14 होंगी, ब्लू में 16 सीटें होंगी, ऑरेंज में 20 और ग्रीन में 30 सीटें रखी गई हैं। रेड सीटों पर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले सपा के कुछ विधायक, बसपा के सांसद और विपक्षी दलों के पदाधिकारियों को भाजपा में शामिल करने की तैयारी है। ब्लू सीटों पर भाजपा ने विधानसभा स्तर पर विपक्षी दलों के बूथ, वार्ड, मंडल, सेक्टर स्तर से 1 से 2 हजार कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने की तैयारी की है। ऑरेंज सीटों के लिए पार्टी की रणनीति है कि विपक्षी पार्टियों का बूथ स्तर पर बस्ता उठाने भी ना बचे, इसके लिए खास प्लान तैयार किया गया है। ग्रीन सीटों के लिए पार्टी की योजना है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की जमीनी हकीकत कमजोर करना है। इसके लिए सभी पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारियों को के साथ वैचारिक जो संगठन है उनके पदाधिकारियों को इस अभियान में लगाया गया है। तो अलग अलग जो पूरा कैटेगरी है उसको बांटा गया है और ये कहा जा सकता है कि जो रेड जोन की सीटें हैं वो जिसमें 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी, जिसमें अम्बेडकर नगर है, श्रावस्ती है, आजमगढ़ रही है, जो रामपुर रही है, ये जो सीटें जो 2019 में हार गई थी। हालांकि उपचुनाव में जरूर रामपुर और आजमगढ़ जीत गए थे, लेकिन इसको भी रेड जोन में रखा गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ऑरेंज जोन में वो सीटें हैं जिनमें बीजेपी